हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुदीप कौशिक। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर कौशिक। और आज मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे कुछ दिन पहले आप सबने देखा था सीजीएल 2020 टायर 1 का रिजल्ट आ चुका था और आप सबने देख लिया होगा और उसकी पीडीएफ एसएससी की वेबसाइट पे आ चुकी है। और तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था और कट ऑफ आप सब देख चुके हो। जैसे कि जनरल की गई है 132 मार्क्स और ओबीसी की कट ऑफ है 119 मार्क्स। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 109 मार्क्स। तो ये सब देखने के बाद फिर मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है। जैसा कि आप सबने थंबनेल पे जो कुछ छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स देखे होंगे उन्हीं में मैं एकदम बात करूंगा। उसके अलावा कुछ बात नहीं करूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। और बहुत कम टाइम है, 28 जनवरी का, मतलब आपके पास मुश्किल से 45 डेज है। तो उसमें कैसे तैयारी करनी चाहिए वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज लास्ट तक बने रहें इस वीडियो के। लोगों की क्वेरी थी इस रिगार्डिंग की इतनी कम कट ऑफ कैसे रही। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर का लेवल काफी अच्छा आया था और हर साल की तरह मतलब इतना इजी नहीं था। लेकिन मेन चीज जो हुई थी वो हुई थी नॉर्मलाइजेशन। जैसे हर साल नॉर्मलाइजेशन होता है, कभी 50 नंबर बढ़ गए, किसी के 200 मार्क्स से ऊपर निकल गए, किसी के 220 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार मैक्सिमम जो मार्क्स बढ़े हैं वो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में बढ़े हैं 24 मार्क्स। और मेरे ख्याल से इतने ही बढ़े हैं और इससे ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़े और हाईएस्ट भी मार्क्स 195 के अक्रॉस है। तो एक मेन रीजन तो यही रहा है कट ऑफ कम रहने का। तो इस चीज से आप वो रहे कि कट ऑफ इतनी कम क्यों रही, उसका मेन रीजन यही है। अब जो मेन क्वेरी है उस पर चलते हम जो एनालिसिस किया है कि आप कितने मार्क्स पर सेफ हैं, आपके प्री में कितने मार्क्स हैं, तब मेंस में कितने लाने होंगे जिससे आप सेफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो वो चीज अब अपने प्री पर तो ध्यान ना दें, क्योंकि वो जो हो गया वो तो हो गया। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कि आप प्री को दोबारा तो करा नहीं सकते हो। तो इसलिए अब जो मेन एग्जाम बचा है वो आपके पास है आपका मेंस, जो कि 400 मार्क्स का होगा। उसके बाद टियर 3 जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो मतलब ये अभी तो सिर्फ 700 में से 200 मार्क्स का पेपर हुआ है। मतलब है कि 30% पेपर भी नहीं हुआ है अभी। तो आपके हाथ में पूरा एग्जाम्स पड़ा हुआ है। तो आपको इससे ना सोच के प्री में 133 नंबर है, एक नंबर से पास हुआ हूं, जिसके 133 मार्क्स हैं वो भी एक पोस्ट ला सकता है। तो इस चीज से बिल्कुल ही बेफिक्र रहे। अब मैं बात करता हूं कि आप मेंस में कितने मार्क्स लाओ जब आप सेफ हो। तो मेन चीज, जैसे आपके किसी के मान के चलो 133 भी आ रहे होंगे, 135 भी आ रहे होंगे, 140 भी आ रहे होंगे। तो अगर आप कितनी भी बाउंड्री लाइन को चाहे 0.1 मार्क्स से आप क्लियर क्यों ना कर रहे हो, अगर आप 90 मार्क्स उसमें 90% मार्क्स मतलब 360 350 अगर आप मेंस में लाते हो और प्लस 60 मार्क्स जो कि एक एवरेज मार्क्स है टियर 3 में, 50 से 60 मार्क्स उसमें लाते हो, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो। 550 तक अगर आप स्कोर अपना ले जा सकते हो तो कोई ना कोई एक अच्छी पोस्ट लेके निकल जाओगे। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट कितने तक मिलेगी, कितने मार्क्स इसमें होने चाहिए। जरूरी है कि 170 है तभी 4600 ग्रेड पे पोस्ट मिलेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेन चीज ये है कि 2018 से कट ऑफ कम रहने वाली है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जो 2020 का मेंस है वो एक ही शिफ्ट में होगा। तो आपको ये नहीं है चारों तरफ कि 2000 मतलब 18-19 में क्या हुआ, किसी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 20 मार्क्स बढ़ गए, किसी में 40 बढ़ गए, किसी में कम हो गए। और 2019 में तो जहां तक लोगों के 400-500 मार्क्स माइनस में चले गए हैं। तो मतलब ये सोच के तो एक तरीके से हंसी सी आती है कि मतलब कितने भी मार्क्स इकट्ठे कर लो, उन्होंने 500 माइनस में रख दिए तो तुम अपने प्लस में भी मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो इसीलिए वो चीज एसएससी ने इस बार उठाई है और वो अच्छी भी है। और एग्जाम भी अगर अच्छे से हो पाता है तो वेल एंड गुड है कि आप अच्छे से एक पोस्ट ले पाओगे और अच्छा एग्जाम होगा, अच्छा पेपर का लेवल आएगा। तो वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपके रिजल्ट में हेल्पफुल रहेंगी। उस तरीके का एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया जैसे 2016, 15, 14 सीजीएल में, 18 सीजीएल में ऐसे रिजल्ट रहेंगे। तो 4600 ग्रेड पे अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, एक छोटा सा एनालिसिस है, तो आप 570 के करीब स्कोर करते हो तो मोर देन इनफ है कि आप 4600 ग्रेड पे की कोई ना कोई एक पोस्ट ले जाओगे। और मे भी शायद इससे कम ही रहे कट ऑफ, जहां तक मेरा अंदाजा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे शुभम भाई है, वो भी एनालिसिस करते हैं तो वो एक सटीक प्रोडिक्शन देते हैं। उनके पास डाटा ज्यादा होता है, इतना ज्यादा डाटा मेरे पास है नहीं। तो मेन रीजन तो यही है। अब फाइनल हम दोनों बातें कर चुके हैं कि प्री में इतने मार्क्स हो तो आप कितने पर सेफ हो पाओगे, 4600 ग्रेड पे कितने पर मिल पाएगी आपको। और अब मेन चीज हम बात करते हैं मेंस की पढ़ाई के बारे में कि आपको इंग्लिश और मैथ पढ़ना है।
या फिर जिन स्टूडेंट्स का नहीं भी हुआ है उन्हें भी इंग्लिश और मैथ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोगों को सबको शुरू से स्टार्टिंग से मेंस के लिए और प्री के लिए एक ही लेवल से पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले प्री है तो मैं प्री के लिए तैयारी करूं, उसके बाद देन मेंस है तो मेंस के लिए तैयारी करूं। तो प्लीज इस तरीके से तो ना रखिए अपना शेड्यूल। अब मेंस में कुछ ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको रेलेवेंट रिसोर्सेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। अब यहां से तुम ये नहीं कर सकते हो कि किसी टीचर की दूसरी बुक उठा ली जो आपने कभी पढ़ी नहीं हो, पता चले उसमें कोई चैप्टर स्टार्ट करने बैठे, आपसे 10 सवाल भी नहीं हुए तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर के पे मेरी कमांड है ही नहीं। इसीलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो आपने जिस टीचर से भी पढ़ा है और बहुत ज्यादा कंसाइज मटेरियल फॉलो करें, जिस टीचर से भी पढ़ा है आप बार बार वही रिपीट करें। अपने नोट्स बनाए एक अलग से, जैसे अब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो अपने एक अलग से छोटे एक डायरी नोट्स बनाए जिसमें जो इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज है या जो टफ चीजें आपको अपनी स्टडी के दौरान लग रही हैं वो राइटअप कर सकते हो। जैसे यही मेरी स्टडी भी थी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैं मैथ स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि सिर्फ मैंने 2 बुक्स पढ़ के 200 में से 200 मार्क्स मेरे आए हैं। 18-19 सीजीएल में काफी अच्छा स्कोर रहा है और 19 सीजीएल में तो आई थिंक मेरे जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो 230 के करीब है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी सिर्फ 2 बुक पढ़ी है राकेश सर की और उनके अलावा प्रैक्टिस। तो इसीलिए डेली एक मॉक लगाएं अभी से। मॉक बहुत इंपोर्टेंट है, प्लस उसका एनालिसिस। और आप इन वीडियो में भी देख पाओगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि इंग्लिश और मैथ की कंसाइज तरीके से, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही एक छोटा सा एनालिसिस था और सारी चीजें हो सकता है ये फ्लक्चुएट कर सकता है एनालिसिस, 5-10 नंबर चाहे कितने भी नंबर कर सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके मेंस के लेवल पे, टियर 3 पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल इन मेंस एग्जाम्स, ये सब चीजों पे भी निर्भर करता है। और प्लीज आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे नई हेल्पफुल वीडियोस के लिए। और थोड़ा बहुत मेरे यूट्यूब चैनल पर इनकंसिस्टेंट रहता हूं मैं, क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है तो ऑफिस भी जाना पड़ता है, इसीलिए वहां का भी थोड़ा बहुत शेड्यूल रहता है, वहां का भी काम देखना पड़ता है तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। इसीलिए थैंक यू सो मच।